नमस्कार भाइयों। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम आपको एसएससी जीडी की आंसर की और जो आठ शिफ्ट रही हैं उनके बारे में, और जो पिछली वर्ष की अपेक्षा इस बार कट ऑफ कैसी रहेगी उसके बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आंसर की आने की अपेक्षित डेट क्या है, यानी आपकी एसएससी जीडी की आंसर की कब तक आ जाएगी। तो आंसर की बात की जाए तो सबसे पहले आपकी एसएससी जीडी की आंसर की लगभग 25 फरवरी तक आ जाएगी, यानी 25 फरवरी तक आपको एसएससी जीडी की आंसर की देखने को मिल सकती है, क्योंकि एसएससी बहुत स्पीड में काम कर रहा है। आपने देखा होगा अभी अभी एसएससी मतलब सीजीएल का जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट भी नहीं आया था, जबकि सेकंड पेपर का डेट दे दी थी। यानी एसएससी बहुत स्पीड से काम कर रहा है, इसका मतलब। तो एसएससी जीडी की आपको आंसर की 25 फरवरी से पहले देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं 2021 में कुल कितने फॉर्म भरे गए, क्या मैटर रहा था। तो एसएससी जीडी वैकेंसी 2021 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो 2021 में कुल फॉर्म आपके 24,000 प्लस, यानी कुल भर्ती आपकी निकली थी 24,000 प्लस वैकेंसी निकली थी। और कुल फॉर्म की बात की जाए तो 74 लाख आपके फॉर्म भरे गए थे, यानी कुल फॉर्म आपके 74 लाख भरे गए थे। परीक्षा समय आपका 90 मिनट रखा गया था और कुल प्रश्न आपसे 100 प्रश्न पूछे गए थे। ये आपके 2021 में ये वाला क्राइटेरिया रखा गया था। अब बात कर लेते हैं 2022 में निकली हुई वैकेंसी के बारे में। तो 2022 में निकली हुई वैकेंसी के बारे में बात की जाए तो कुल पद आपके 45,000 प्लस हैं, और कुल फॉर्म की बात की जाए तो 54 लाख फॉर्म भरे गए हैं, यानी लगभग 54 लाख फॉर्म भरे गए हैं, अप्लाई किए गए हैं। और परीक्षा समय की बात की जाए तो 60 मिनट दी गई हैं। अगर कुल प्रश्न की बात की जाए तो 80 प्रश्न, यानी परीक्षा में कुल 80 प्रश्न पूछे गए हैं। ये जो एग्ज़ाम के माध्यम से आपको 60 मिनट दिए गए हैं वो काफ़ी बहुत कम समय है, यानी जो एग्ज़ाम के माध्यम से, यानी जो 80 प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके माध्यम से 60 मिनट बहुत ही कम है। क्योंकि मैंने भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था, मुझे ये भी नहीं पता चला कि परीक्षा का समय कम निकल गया। अब बात कर लेते हैं पिछली बार की अपेक्षा कट ऑफ पर क्या असर रहेगा। तो पहले नंबर 1 पर बात कर लेते हैं कम समय, यानी जो एसएससी जीडी में जो समय रखा गया है 80 क्वेश्चनों का 60 मिनट यानी 1 घंटा, वो काफ़ी समय, वह बहुत कम समय है। क्योंकि मैथ में कुछ हार्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनमें बच्चा अटक गया तो अटका रह जाएगा, इससे ये भी नहीं पता चलेगा कि टाइम कम निकल गया। क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है, मुझे खुद पता है कि मैथ कैसा आ रहा है। मैथ बहुत हार्ड आ रहा है, कुछ क्वेश्चन तो नॉर्मल आते हैं लेकिन मैथ कुछ ज़्यादा ही हार्ड आ रहा है, लेकिन टाइम टेकिंग क्वेश्चन उसमें बहुत थे। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग मॉडरेट लेवल की थी, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रखे थे जिनका पता भी नहीं चल रहा था कि किस तरह हल होंगे, कैसे क्या होगा। मतलब वो 2-3 मिनट बिगाड़ रहे थे खूब, फिर भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहा था। रीजनिंग के इस प्रकार के दिए गए थे मॉडरेट। आपने एग्ज़ाम दिया, आपको खुद ही पता होगा। अब बात कर लेते हैं पिछली वर्ष की अपेक्षा कम फॉर्म भरे गए हैं। पिछली वर्ष की अपेक्षा फॉर्म कम भरे गए हैं, इसलिए कट ऑफ पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। वैकेंसी भी ज़्यादा है, फॉर्म भी कम है, यानी फॉर्म कम भरे गए हैं, वैकेंसी डबल हो गई हैं। इससे आपकी कट ऑफ बहुत कम जाने की आशंका है। अब बात कर लेते हैं हम कुछ 8 शिफ्टों की। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले 11 जनवरी की कौन सी शिफ्ट हार्ड रही थी। तो 11 जनवरी की आपको थर्ड शिफ्ट हार्ड देखने को मिली थी। और 13 जनवरी की बात की जाए तो जो शिफ्ट आपकी पहली शिफ्ट थी वो हार्ड थी। यह मैंने लगभग 50,000 स्टूडेंट का एनालिसिस करने के बाद बनाई है। यह कोई हलवा नहीं है, आपने यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखी होंगी कि कट ऑफ कितनी जाएगी, ये हार्डशिप्स कौन सी है, वो सब वैसे ही डाल देते हैं। मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने एग्ज़ाम सेंटरों पर जाके एनालिसिस किया है और खुद भी एग्ज़ाम दिया है, इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। अब बात कर लेते हैं 14 जनवरी की कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। तो 14 जनवरी की आपकी शिफ्ट, यानी शिफ्ट पहली आपकी हार्ड थी। और 18 जनवरी की बात की जाए तो शिफ्ट आपकी सेकंड और थर्ड शिफ्ट दोनों ही शिफ्ट हार्ड बताई जा रही हैं 18 जनवरी की। अब बात की जाए 19 जनवरी की, तो 19 जनवरी की जो शिफ्ट 4 थी, यानी लास्ट वाली शिफ्ट थी, वो काफ़ी हार्ड बताई जा रही है। बात की जाए 22 जनवरी की, तो 22 जनवरी की भी शिफ्ट 4, यानी चौथी शिफ्ट बहुत हार्ड रही है। बता दूं कि ये हार्ड शिफ्ट से क्या फ़ायदा होने वाला है। जिनकी भी हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उनका कम से कम 10 से लेकर 15 तक मार्क्स बढ़ेंगे। ये नॉर्मलाइजेशन का तरीका है, हार्ड शिफ्ट में अधिकतम ज़्यादातर मार्क्स बढ़ते हैं। और जिनका भी एग्ज़ाम नॉर्मल शिफ्ट में हुआ है, मतलब सरल शिफ्ट खुली है, उनके मार्क्स
घटने की ज़्यादा आशंका रहती है। अब बात की जाए 11 जनवरी की, तो 11 जनवरी को आपकी शिफ्ट तीसरी यानी थर्ड शिफ्ट हार्ड रही थी आपकी। और 13 जनवरी की बात की जाए तो शिफ्ट फर्स्ट है जो हार्ड रही थी। और बात की जाए 16 जनवरी की, तो जो शिफ्ट पहली थी वही हार्ड थी। और बात की जाए 18 जनवरी की, तो शिफ्ट 2 और 3 दोनों शिफ्ट बहुत हार्ड बताई जा रही हैं। और नेक्स्ट बात की जाए 19 जनवरी की, तो 19 जनवरी को आपकी शिफ्ट नो 4 यानी शिफ्ट 4 तो बहुत हार्ड रही थी। 20 जनवरी की भी शिफ्ट 4 हार्ड रही थी। ये शिफ्ट बहुत ही हार्ड रही हैं। बात कर लेते हैं 23 जनवरी की, तो 23 जनवरी की आपकी शिफ्ट 3 बहुत हार्ड बताई जा रही है। और 24 जनवरी की शिफ्ट 4 भी हार्ड है। और 25 जनवरी की बात की जाए तो शिफ्ट 3 आपकी हार्ड बताई जा रही है। और 27 जनवरी की बात की जाए तो शिफ्ट दूसरी आपकी बहुत ही हार्ड बताई जा रही है। 27 जनवरी की शिफ्ट सेकंड तो इतनी हार्ड बताई जा रही है कि अधिकतम स्टूडेंटों ने सिर्फ 55 से लेकर 60 क्वेश्चन तक ही अटैम्प्ट कर पाए हैं। और 30 जनवरी की बात की जाए तो आपकी शिफ्ट फर्स्ट एंड फोर्थ बहुत हार्ड बताई जा रही है। अब चलते हैं आगे। 1 फरवरी की बात की जाए तो आपकी शिफ्ट फर्स्ट एंड सेकंड हार्ड है। अगर 2 फरवरी की बात की जाए तो आपकी शिफ्ट 4 बहुत हार्ड है। और 3 फरवरी की बात की जाए तो शिफ्ट सेकंड आपकी 3 फरवरी को 6 यानी शिफ्ट सेकंड हार्ड है। और 7 फरवरी की बात की जाए तो शिफ्ट सेकंड एंड थर्ड हार्ड बताई जा रही है। और 10 फरवरी की बात की जाए तो शिफ्ट थर्ड एंड फोर्थ हार्ड बताई जा रही है। गाइस ये मैंने 10 फरवरी तक का डाटा लिया है, इसलिए मैं 10 फरवरी तक ही बता सकता हूँ कि शिफ्ट कौन सी शिफ्ट हार्ड रही, कौन सी सरल रही। जिन भी स्टूडेंट्स की ये शिफ्ट हार्ड रही हैं उनके मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनके 10 से 15 तक मार्क्स बढ़ेंगे, यानी 10 मार्क्स से लेकर 15 मार्क्स तक बढ़ेंगे। और जिन स्टूडेंट की अधिक सरल रही है यानी बहुत सरल रही है उनके मार्क्स ज़्यादातर घटते रहते हैं। एसएससी नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से करता है, एवरेज यानी एवरेज स्कोर में लेता है। जैसे कि किसी की हार्ड शिफ्ट खुल गई और किसी की नॉर्मल शिफ्ट खुल गई, तो दोनों को एक बराबर करने के लिए वो एवरेज निकाल देता है कि शिफ्ट नॉर्मल शिफ्ट वालों को मार्क्स घटा देता है और हार्ड शिफ्ट वालों के बढ़ा देता है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।